नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सीएम योगी के निर्देश के बाद कानपुर देहात में मिशन रोजगार का आगाज किया गया, जिसके चलते इको पार्क में मिशन रोजगार का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने किया। इको पार्क के ऑडिटोरियम हॉल में मिशन रोजगार के तहत 36 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र का वितरण करने के साथ ही मिशन रोजगार का आगाज हुआ। इस दौरान मिशन शक्ति के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मान भी दिया गया, तो कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन कार्यक्रम किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लाभार्थियों का चेक वितरण भी आयोजन के दौरान कराया गया। शिक्षकों के लिए आज जो नियुक्ति पत्र दिए हैं 36 नियुक्ति पत्र यहाँ दिए गए हैं और वास्तव में जिस प्रकार से ईमानदारी से और सच्चाई से बगैर सिफारिश के और ईमानदारी के साथ इनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सबके चेहरे जो हैं खिले हुए हैं। पहले शासन में जो है बहुत धांधलीबाजी हुआ करती थी और पहले थैला चलता था, आज ईमानदारी का परिचय दिया गया। साथ में और क्या कार्यक्रम हुए कितने लोगों को? अभी भारत आयुष्मान कार्ड ये जो 5 लाख की जो सहायता के लिए ये गोल्डन कार्ड वो वितरण हुआ है। खतौनी जो बेचारे किसान पहले बहुत परेशान हुआ करते थे, आज खतौनी भी उनके घर जाकर दे दी गई है। किसान दुर्घटना बीमा के तहत 5-5 लाख का उन्हें दिया गया है और मिशन शक्ति के द्वारा भी जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनको प्रमाण पत्र दिए हैं। नारी सुरक्षा सम्मान स्वाभिमान के तहत जो कार्य हुए हैं उन सब में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। लखीमपुर में धान खरीद शुरू हुए जहां 65 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी किसानों की दिक्कतें ऐसे में बनी हुई हैं। किसान जहां खरीद कराने के लिए 10 से 15 दिनों तक मंडी में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं अब किसानों ने अपना मीडिया से दर्द साझा किया है। तो बता दें कि किसानों के आरोप हैं कि सरकारी क्रय केंद्रों से केंद्र प्रभारी नदारद रहते हैं, तो वहीं उनसे बारदाने के नाम पर रुपयों की मांग भी की जाती है। इतने नहीं, केंद्र प्रभारी उनको वापस जाने की धमकी भी देता है। तो अब ऐसे में बेबस किसान अधिकारियों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं धान खरीद कराने की अपील भी करते हैं। हम कल लेके आए थे। अच्छा, कल लेके आए थे। कितना? एक ट्राली? एक ट्राली। तो यहाँ मंडे को आश्वासन दिया है आपका तोला जाएगा। मंडे को तोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, न कोई केंद्र प्रभारी है न कोई कर्मचारी है कि वो खुला है दुकान। धान तो तोला नहीं जाता, हमें धान की एक वो भी नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ। नहीं, उसके अलावा कांटा वांटा कुछ आपको दिख रहा तोलने वाला? या कुछ नहीं दिख रहा या नहीं दिख रहा। हाँ, नमी जरा नजर डालिए, नमी वगैरह सुखाने वाला या पंखा वगैरह कोई ऐसा दिख रहा है? वो सब अंदर बंद है। अच्छा, जो कुछ है वो सब अंदर, बारदाना वगैरह सब अंदर बंद है, सब बंद। इसके अंदर बंद है। वो सामने दुकान सामने दुकान ये जो खुला है जहाँ कुर्सियाँ वगैरह दिख रही हैं। केंद्र प्रभारी यहाँ से गायब मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई मिलते नहीं। हाँ। एक लड़का बैठा था, वो भी अब गायब हो गया। अच्छा, वो भी अब गायब जब आप लोग आए। यहाँ पे धान जो है हमारे ख्याल से खरीदते हैं बनिया लोग, वही धान ये लोग लेते हैं, ना बिक्री करते। कमीशन खोरी चल रही है कायदे से। ये दिवाली के 3 दिन के गई का है। तब से यहाँ खड़ी है ट्राली जी। यहाँ के केंद्र प्रभारी क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ बता ही नहीं रहे, आते हैं बस चले जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं। हाँ जी। आप जब से आए तब से यहाँ धान किसी का तोला गया, किसी का लिया उन्होंने या नहीं लिया? नहीं, हमारे तो नहीं, जब से आपके सामने नहीं लिया है? नहीं। अरे, एक यहाँ पे खड़ी है, एक उस साइड में है। एक ट्राली और खड़ी है। हाँ जी। हम तो निमोरिया के रहने वाले हैं, थाना हमारा सिंगाई है। अच्छा, यहाँ आप धान कब से लेके आए हैं? हम 22 तारीख को आए थे यहाँ। 22 तारीख से आए हैं जी। और अभी तक आपका धान तोला नहीं गया? जी नहीं तोला गया अभी। तो 22 का मतलब हो गया 8, आज 5-6 तारीख है, 14 दिन हो गया। 14 दिन से आप खड़े हैं यहाँ जी। और ये क्या कह रहे हैं केंद्र प्रभारी लोग? क्या कह रहे हैं? केंद्र प्रभारी आते हैं तो कहते हैं टालियाँ हटाओ। पहले आए थे 22 को आए थे, 23 को बोले टालियाँ यहाँ से हटाओ, नहीं तो FIR हो जाएगी, अरे करवा देंगे। तो हमने SDM साहब के पास गया, तो वहाँ SDM साहब ने हमारे कागज़ ले लिया, कहे हम तुम्हारी जाँच कराएंगे, अगर कागज़ में आप फंसेंगे तो आपकी FIR होगी, नहीं तो आपका धान तुलेगा। कागज़ आपका ठीक है ना? ओके है जी। रजिस्ट्रेशन वगैरह है आपका? जी। खड़े हैं ये कम से कम 8 दिन से पहले के खड़ी है। ऑनलाइन हमारा बहुत पहले से पंजीकरण है। पंजीकरण संख्या भी हमारे पास। पंजीकरण संख्या भी आपका है?
जी। कितने दिन से खड़ी ट्राली आपकी? ये 8 दिन से यहाँ खड़ी है, उसके पहले बिड़नापुर में खड़ी रही। 8 दिन से खड़ी है ट्राली। ये केंद्र 1 प्रभारी, महीना हो गया सर। अरे धान बेच क्या बता रहे हैं केंद्र प्रभारी, क्या बता रहे हैं? केंद्र प्रभारी जो यहाँ के लीडर हैं वो कह रहे हैं ट्राली ले जाओ वरना FIR दर्ज करूँगा, पुलिस मंगा के पिटवाऊंगा। अभी ट्राली यहाँ से ले जाओ वरना FIR दर्ज करा देंगे। किसने कहा ये? यहाँ के कर्मचारियों ने, जो भी जो उनके हों, जो भी यहाँ के हैं, जिनको केंद्र प्रभारी यहाँ लगा रखे हैं, उन्होंने कहा ट्राली यहाँ से हटाओ वरना FIR करा देंगे। अरे तो आपने ये शिकायत SDM से, उच्च अधिकारियों से किसी हमने 176 पे हमने किया कल। हाँ, उन्होंने हाँ। कहा आपकी FIR दर्ज की गई है, हाँ। 3 दिन के अंदर आपका धान तोला जाएगा। यहाँ पे ज़िले की जो सबसे बड़ी मंडी राजापुर कृषि मंडी है, यहाँ राजापुर कृषि मंडी में जब हम आए, हमारी लाइव 24 की टीम आई, तो यहाँ पता चला कि दीपावली से पहले के यहाँ से किसान यहाँ पे ट्रालियाँ, जरा अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर दिखाएं, ये ट्रालियाँ यहाँ दीपावली से पहले की खड़ी हुई हैं और अभी तक इनका तौल नहीं हुआ है, अभी तक इनका तौल नहीं हुआ है। और हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा इधर भी दिखाइए कि ये हमारे जो केंद्र प्रभारी केंद्र यहाँ पे क्रय केंद्र बनाया गया है, उसका ये बैनर लगा हुआ है। गणेश कुमार जी हैं, प्रभारी गणेश कुमार जी हैं, गणेश कुमार जी हैं। और यहाँ लगभग 15 से 20 दिन हो गया किसान खड़े हुए हैं, यहीं पे रात में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और बावजूद उसके जब उनसे कहा जाता है कि आप हमारा, किसान कहते हैं कि हमारा धान तौलिए, तो उनका ये कहना है कि अब आप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस मंगा करके हम लाठी चलवाएंगे, FIR दर्ज करा देंगे, वरना ट्राली यहाँ से लेकर चले जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हमारी सरकार, केंद्र सरकार और यूपी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और कह भी रही है, दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हित का काम कर रहे हैं और किसानों को कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है, बावजूद उसके आज 15 दिन से ये किसान यहाँ पे खड़े हैं और उनका धान नहीं तौला गया है। और जब वो इस बाबत यहाँ के प्रभारी उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका धान लिया जाएगा, परेशान मत होइए, और ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर आपके नाम से FIR दर्ज कर दिया जाएगा या आप यहाँ चले जाओ। कुछ किसानों ने ये भी बताया कि धान हालांकि यहाँ पे बिक रहा है, लेकिन जो यहाँ के आढ़ती हैं, जो व्यापारी हैं, वो धान को खरीद रहे हैं, वो 900 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से खरीदते हैं और वही खरीद करके धान केंद्र प्रभारियों को हैंडओवर कर देते हैं और वो केंद्र प्रभारी सीधे मिल को या जहाँ उनकी सेटिंग है वहाँ पे देते हैं। जबकि ये जो क्रय केंद्र यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बारदाना के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे पंखा है, ना यहाँ पे नमी मेजरमेंट करने वाली मशीन है, कुछ भी नहीं है, केवल ये बैनर लगा हुआ है। किसानों ने ये भी बताया कि केंद्र प्रभारी अभी तक यहाँ उन्हें दिखाई नहीं दिए, कभी कभार आते हैं और देख करके वो चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे प्रशासन पे और सरकारों पे ये उठ रहा है कि जब वो किसान के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के आय दुगनी कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ तक उनका कहना है कि प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है, बावजूद उसके यहाँ पे किसान इस हाल में है, वो परेशान है। और किसान इतना डरा हुआ है, इतना भयभीत है कि वो शिकायत भी ऊपर करने में डर रहा है, क्योंकि केंद्र प्रभारी या जो विपणन विभाग के अधिकारी हैं उनसे जब किसानों ने बात की तो उन लोगों ने फ़ोन पे धमकी दी कि अपनी ट्रालियां, अपना धान यहाँ से लेके चले जाओ, अदरवाइज़ आपकी FIR कर दी जाएगी, पुलिस के द्वारा आप पे लाठियाँ चलाई जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या ऐसे किसानों के साथ हमारी सरकार, हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो प्रणाली है, वो क्या न्याय कर पाती है या इन किसानों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। कैमरा पर्सन कमल मिश्रा के साथ मैं अनिल सिंह राणा, लाइव 24 लखीमपुर खीरी। रायबरेली के शिवगढ़ के बांदा बहराइच हाईवे पर तरंजो गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार अधेड़ को रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई तो हाईवे को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक राम नरेश रावत के साथ पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों को बामुश्किल समझाया तो वहीं ग्रामीण स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि मृतक परिवार का इकलौता सहारा था, तो हाल में ही उसने सर्राफ की दुकान खोली थी। अब पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। बांदा बहराइच हाईवे पे एक अनियंत्रित ट्रक ने हमारे स्थानीय ग्रामीण का बड़ी बेरहमी से एक्सीडेंट करके वो निकल गया।
और जिसके तहत हम लोग ने 10 बजे से लेकर करीब 12:30 बजे तक पूरा रोड जाम रहा और वहाँ पर मौके पे एसडीएम, विधायक और थाना अध्यक्ष महोदय और तमाम अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है ब्रेकर और जो गांव का अतिक्रमण है, साइड में झाड़ियां वगैरह, वो सब साफ कराएंगे। बलिया में टीडी कॉलेज चौराहे पर किसान विरोधी बिल को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। तो बता दें कि इन दिनों देश में जहां किसान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध हो रहा है, तो वहीं सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। इसी के चलते बलिया में अब लोगों ने बिल को वापस लेने की मांग उठाई है। पूरे देश के पैमाने पर किसान समन्वय समिति की ऑल इंडिया की इकाई ने आह्वान किया था कि चूंकि मोदी सरकार अडानी और अंबानी के दबाव में चल रही है और इसलिए अडानी, अंबानी और मोदी का पुतला पूरे देश के पैमाने पर फूंका गया है ताकि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के संघर्ष को मजबूती दिखाया जा सके। और सरकार को यह भी पता चलना चाहिए कि केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के भीतर, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, केरल हो, बंगाल हो, चारों तरफ के किसान एक साथ आज इस सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं और पूरी मांग फिर करते हैं कि कृषि बिल वापस ले, क्योंकि ये पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। अगर कृषि बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? हम संघर्ष के परंपरा के अनुयायी हैं और सदियों से संघर्ष करते आए हैं। अगर ये सरकार नहीं झुकती है तो पार्लियामेंट में अपने काका के कहने पे संविधान बना सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कें खाली हैं, यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान ऐसा नहीं करने देंगे। सरकार तो बड़ी किसान हित में, हम अगर नीतियाँ जो किसान हित में क्या है, क्या किसान विरोधी नीतियाँ क्या क्या है? ये पहली बार आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में इस आशय से बनाया गया था कि अनाजों का, आवश्यक वस्तु की अनाजों का भंडारण न किया जा सके और कालाबाजारी से बचाया जा सके। दूसरी बात है, ये कारपोरेट को आमंत्रित करना चाहते हैं और आप सारे लोग जानते हैं कि कारपोरेट मुनाफा के लिए काम करता है और सार्वजनिक क्षेत्र हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए करता है। तो ये मुनाफा कमाने वाले लोग इस देश के किसानों को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।